जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। मैं अजय दांगी स्वागत करता हूं आपका इस दिव्यांश विरथरे यूट्यूब चैनल पर। और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और निसंकोच अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते रहें, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियोस लेक्चर में मैंने काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 70% सिलेबस मॉडर्न हिस्ट्री का कवर कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख कर आइए, अदरवाइज आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। और मैंने पहले भी बोला था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम फैक्ट लेकर नहीं चल रहे हैं, हम एक कहानी को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो वो कहानी आपको तभी समझ में आएगी जब आप पीछे की चीज़ों को देख कर आए होंगे, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने बात की थी वो बात की थी आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हमने की थी। हमने देखा था कैसे नमक सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया। सर, सविनय अवज्ञा आंदोलन एक साल बाद खत्म हो जाता है। 1930 में चला और 1931 में जाके सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो गया। और जिस एक घटना के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोका गया, जिस एक घटना के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोका गया, वो घटना को इतिहास में हम समझिए सर, वो घटना को इतिहास में हम इस नाम से जानते हैं। कौन सा नाम है सर? गांधी इरविन पैक्ट। किसके नाम से जानते हैं? गांधी इरविन पैक्ट। इसका जो दूसरा नाम है वो है आपका दिल्ली पैक्ट। इसका जो दूसरा नाम है वो कौन सा है आपका? दिल्ली पैक्ट। सर, आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है, कि दिल्ली पैक्ट को किस एक और नाम से जानते हैं, या दिल्ली पैक्ट किन दो के बीच में हुआ था? तो किन दो के बीच में हुआ? गांधी के बीच में और किसके बीच में? आपका इरविन के बीच में, लॉर्ड इरविन के बीच में, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है वो ये है कि जो दिल्ली पैक्ट था या इरविन पैक्ट था वो कौन सी डेट पे हुआ? तो जो डेट पे गांधी इरविन पैक्ट हुआ वो थी आपकी कब? 5 मार्च 1931। याद रखिएगा सर, 5 मार्च 1931, ठीक है सर। ये बहुत ज्यादा ऐतिहासिक समझौता था। क्या था? बहुत ज्यादा ऐतिहासिक समझौता। समझौता ऐतिहासिक क्यों था? आप रट लेते हो पर आपको ये नहीं पता सर, पहली बार जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, वो हमसे समझौता कर रहे हैं, समझ रहे हो। ऐसा कभी भी इतिहास में नहीं हुआ है कि जो देश पे कोई देश राज कर रहा है वो उस देश से समझौता कर रहा है। या तो इससे पहले होता था या तो वो उसके मारता था या तो उस पर अत्याचार करता था। तो पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारतीय लोगों को अंग्रेजों के समान स्थान दिया गया और उनसे क्या करा गया? समझौता। क्योंकि समझौता सर समान शक्तियों में होता है, ठीक है, ये चीज आप याद रखिए। तो पहली बार गांधी की शक्ति आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर कि अंग्रेजों के बराबर कौन खड़े हैं? भारतीय खड़े हैं। और किस पैक्ट के द्वारा खड़े हैं? गांधी इरविन पैक्ट के द्वारा खड़े हैं। किनके बीच हुआ? आपका गांधी इरविन के बीच। इसको दूसरे नाम से किससे जानते हैं? दिल्ली पैक्ट के नाम से। कब हुआ? 5 मार्च 1931 को, ठीक है। सेकंड, अब हम आते हैं कि पहली चीज के गांधी इरविन पैक्ट जो था, इरविन पैक्ट, उसके रिजल्ट कौन से रहे, उसके कौन कौन से आपके रिजल्ट निकले। हम ज्यादा डीप में तो नहीं जाएंगे, कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट के बारे में बता देता हूं आपको। जो पहला रिजल्ट था कि कांग्रेस ने बोला कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे? खत्म या रोक देंगे, ठीक है। पहले जो बात पे सहमति बनी इस समझौते में वो ये थी कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर देंगे? आपका रोक देंगे। तो दूसरी बात पे सहमति मिली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कांग्रेस जो है, कौन आपका? कांग्रेस जो है वो किस में भाग लेगी? गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। किस में भाग लेगी? कांग्रेस जो है वो किस में भाग लेगी? गोलमेज सम्मेलन में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। अब आप सोच रहे होंगे यार ये गोलमेज सम्मेलन क्या है, तो मैं आपको अभी बताऊंगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसको क्या बोलते हैं हम? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो दो चीजों के बारे में सहमति बनी। पहली सहमति ये थी कि कांग्रेस जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक देगी। दूसरी चीज ये थी कि कांग्रेस जो है गोलमेज सम्मेलन में क्या करेगी? आपकी भाग लेगी। गांधी जी ने एक और सिफारिश की थी, वो सिफारिश मानी नहीं गई थी। तो सिफारिश थी वो ये थी कि अंग्रेज जो हैं
वो 3 लोगों की फांसी माफ कर देंगे। 3 लोग कौन थे आपके? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इस पे सरकार ने सहमति नहीं जताई, सरकार ने जो सिफारिश थी उसको एक्सेप्ट नहीं करा, और तब से ही सर ये इल्जाम गांधी जी पे लग गया कि गांधी जी जो थे वो 3 लोगों की फांसी नहीं बचा पाए थे, ठीक है, और तब से युवाओं के लिए गांधी जी बेकार हो गए, ठीक है। खैर वो इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा जब मैं भगत सिंह पढ़ाऊंगा आपको तब, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब गांधी इरविन पैक्ट से एक चीज निकल कर आएगी, कांग्रेस किसमें भाग लेगी? गोलमेज सम्मेलन में। तो हम देखते हैं कि गोलमेज सम्मेलन क्या था, ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये गोलमेज सम्मेलन क्या था। देखते हैं हम क्या है गोलमेज सम्मेलन। तो सर होता क्या है कि उन पहले मैं आपको बता देता हूँ कब से कब तक, इस चीज को आप याद रखना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को क्या बोलते हैं हम? गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। कब से कब तक हुए? डेट याद रखना, 1930 से लेके 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए? 3। एक चीज आपसे पूछी जा सकती है कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, कब से कब तक? 1930 से लेके 1932 तक। सेपरेटली किसी की भी डेट आपसे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, इस चीज को याद रखना आप। अब क्वेश्चन आता है कि था क्या ये गोलमेज सम्मेलन? तो सर एक कमीशन हमने देखा 1928 में भारत में एक कमीशन आया जिसका नाम क्या था आपका? साइमन कमीशन। क्या था आपका? साइमन कमीशन। आप मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में आपको पढ़ाया था, ठीक है। वो कमीशन आया और उसने अपनी एक रिपोर्ट रखी, उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में जो हलचल चल रही है, भारत में जो लोग रो रहे हैं, भारत में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनकी समस्या का निराकरण करने के लिए हम दिल्ली, उनकी समस्या का निराकरण करने के लिए हम लंदन में, कहां पर? लंदन में एक क्या करेंगे? एक सम्मेलन आयोजित करेंगे। क्या करेंगे? सम्मेलन आयोजित करेंगे। वहां पर सभी पार्टीज, जितनी भी पार्टीज भारत में है उन सबको बुलाएंगे। वो सम्मेलन कैसा होगा? गोलमेज। आपने देखा होगा राउंड टेबल पे हम क्या करेंगे? आपका एक सम्मेलन आयोजित करेंगे, पार्टी मार्टी करेंगे, लंदन मंदन घुमाएंगे, बढ़िया। अरविंद ने बोला कि यार आओ लंदन, हम आपको बढ़िया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, खूब पार्टी सार्टी होगी। गांधी जी ने बोला कि भैया वो सब ठीक है, हम आ जाएंगे लंदन, पर ये बताओ आप हमारी मांगों पे चर्चा करोगे कि नहीं? और आपको पता है कांग्रेस की जो मांग थी, कौन सी मांग थी कांग्रेस की उस टाइम? सबसे ज्यादा जो मांग थी कांग्रेस की वो कौन सी थी उस टाइम? स्वराज। कौन सी थी आपकी? स्वराज। कांग्रेस ने बोला इस पे आप चर्चा करोगे क्या? तो इस पे मना कर दिया अरविंद ने कि नहीं यार इस पे तो चर्चा नहीं होगी। तो सर कांग्रेस ने बोला अच्छा इस पे चर्चा नहीं होगी, और फिर हम इस सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। तो सर मैं एक कहानी जो सुना रहा हूँ आपको, वो कब की है? जब सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू नहीं हुआ था तब की है। तो सर इस चीज से क्या निकल कर आया कि कांग्रेस जो थी, समझना, कांग्रेस जो थी उसने पहले गोलमेज सम्मेलन में, फर्स्ट आरटीसी में भाग नहीं लिया। किसने? कांग्रेस ने। वेरी इंपॉर्टेंट, कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में क्या नहीं करा? भाग नहीं लिया। और आप सोचिए सर, भारत की सबसे बड़ी पार्टी कौन? कांग्रेस। ये बिल्कुल वैसा ही था कि शादी हो गई पर दूल्हा ही नहीं आया उसमें, ठीक है। तो शादी का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं निकला, गोलमेज सम्मेलन का कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि उसमें कांग्रेस ने क्या नहीं करा? भाग नहीं लिया। इसके बाद होता है आपका गांधी इरविन पैक्ट, जिसकी चर्चा हमने इससे पहले अभी करी। उसमें कांग्रेस ने इसमें सहमति जताई कि हम गोलमेज सम्मेलन में क्या करेंगे? भाग लेंगे। किसमें भाग लेंगे? गोलमेज सम्मेलन में। तो सर सेकंड गोलमेज सम्मेलन होता है, कौन सा सम्मेलन होता है आपका? सेकंड आरटीसी होती है। कौन सा सम्मेलन होता है? दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने क्या लिया? भाग लिया।
बहुत ही इंपॉर्टेंट सर, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कांग्रेस ने किस एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो कांग्रेस ने किस एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस। और कांग्रेस के कौन से एक प्रतिनिधि ने भाग लिया? कांग्रेस का कौन एक प्रतिनिधि था जिसने भाग लिया? तो सर कांग्रेस का सिर्फ एक ही प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया। वो कौन थे आपके? गांधी जी। जो प्रतिनिधि ने भाग लिया इसमें वो कौन थे आपके? गांधी जी थे, जिसमें कांग्रेस की तरफ से सेकंड गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने क्या लिया? आपका भाग लिया। ठीक है। जिस जहाज से गए थे लंदन, वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। उसका नाम है आपका MS राजपूताना। कौन सा जहाज है आपका? MS राजपूताना। इस जहाज से लंदन गए। अब लंदन तब एक गए तो इनकी खूब इंसल्ट हुई। इनकी क्या हुई? आपकी खूब सारी इंसल्ट की गई। ठीक है। इंसल्ट कैसे की गई? जब ये क्या चढ़ रहे थे? आपके सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। अब कपड़े तो पहनते ही नहीं थे गांधी। तो जो चर्चिल था, जो आगे आके प्राइम मिनिस्टर बना, कौन आपका? चर्चिल। इन्होंने इनको इन्होंने क्या बोला है गांधी जी को? हाफ नेक्ड फकीर। क्या बोला? अर्ध नंगा फकीर। जब गांधी जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में सीढ़ियां चढ़ रहे थे, चर्चिल ने क्या बोला गांधी जी को? अरे ये तो अर्ध नंगा फकीर आ गया। खूब इंसल्ट करी, खूब इंसल्ट करी। और इंसल्ट करने के बाद गांधी जी वहां से इनको थोड़ी बहुत गालियां देके वापस से क्या हो जाता है? आपका भारत लौट आते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कांग्रेस ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है। तीसरे गोलमेज सम्मेलन होगा, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इतना याद रखो कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कांग्रेस ने किस एक सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कांग्रेस की तरफ से कौन गया था? गांधी जी गए थे। वहां पर चर्चिल ने उनको क्या बोला? आपका हाफ नेक्ड फकीर बोला। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि तीनों, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि तीनों RTC, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस व्यक्ति ने भाग लिया था? तो सर अब याद रखना, BR अम्बेडकर। कौन आपका? अम्बेडकर जो थे, ठीक है, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। किसकी तरफ से भाग लिया? जो वंचित वर्ग थे, जो वंचित, जो डिप्रेस्ड क्लास थे, उनकी पार्टी की तरफ से किसने भाग लिया तीनों गोलमेज सम्मेलन में? BR अम्बेडकर से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीनों RTC में किसने भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पर कांग्रेस ने किसमें लिया था? सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समझ में आ गया क्या थी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुई। कब से कब तक? 1930 से लेकर 1932। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्लियर है चीज? क्लियर हो गया गोलमेज सम्मेलन? अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चीज पे। सर नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। क्या है आपका सर? कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। क्या? कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। अब सर होता क्या है, जैसे गांधी जी लौट कर आते हैं, कब लौट कर आए आपके गांधी जी? द्वितीय RTC से भारत कब लौट कर आए? 1932 में। जब भारत 1932 में गांधी जी लौट कर आते हैं तो गांधी जी को जेल में बंद कर दिया गया। गाली माली देकर आ गए थे और भड़का रहे थे यहाँ पर लोगों को, यार ये तो अंग्रेज बहुत बुरे हैं, तो उनको पकड़कर किस में डाल दिया? जेल में डाल दिया। अब ये मौका बहुत बढ़िया था अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने कहा यार ये सबसे बढ़िया मौका है, कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं, गांधी जी और सब भी, वो सब जेल में हैं। ठीक है। अब जो कांग्रेस ने कमाया है, कैसे कमाया? युद्ध से जितनी भी एनर्जी कमाई, युद्ध बोल रहा हूं मैं, जो आंदोलन से जितनी भी एनर्जी कांग्रेस ने कमाई है उसको हम खत्म करते हैं। और खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका, भारत की एकता को क्या कर दो? खत्म कर दो। किसको खत्म कर दो? भारत की एकता को। भारत की एकता को क्या कर दो? खत्म कर दो। और भारत की एकता को खत्म करने के लिए सर आप देखोगे एक चीज आई जिसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनल अवार्ड। क्या बोलते हैं? कम्युनल अवार्ड। किसने? ब्रिटिश का एक PM था, कौन था आपका? मैकडोनल्ड। कौन था आपका? रैमजे मैकडोनल्ड। उस टाइम ब्रिटिश का एक क्या था आपका? PM था, कौन था? रैमजे मैकडोनल्ड।
उसने एक चीज निकाली जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड बोलते हैं। कम्युनल अवार्ड मतलब सांप्रदायिक पंचांग। क्या था आपका सांप्रदायिक पंचांग। इसमें क्या था सर कि भारत को पहले ही भारत जो था उन्होंने पहले ही तोड़ दिया था। किस किस में, धर्मों में। किन किन धर्मों में, मुस्लिम अलग कर दिए, ईसाई अलग कर दिए, सिख अलग कर दिए। भारत अलग अलग धर्मों में पहले से तोड़ा जा चुका है। कैसे तोड़ा जा चुका था, एक चीज जो चल रही थी तोड़ने के लिए वो क्या था आपका, सेपरेट इलेक्ट्रोड। क्या था आपका, सेपरेट इलेक्ट्रोड। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, एकल। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पृथक। पृथक निर्वाचन। क्या बोलते हैं, पृथक निर्वाचन। इसके जरिए इस चीज से पहले ही भारतीयों को क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। ये क्या मतलब है, कई सारे लोग सोचते होंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि सिख सिख को चुनेगा। जैसे आज होता है ना, आप किसी को भी वोट डाल सकते हो। मुस्लिम खड़ा है तो मुस्लिम को वोट डाल सकते हो। आज हिंदू मुस्लिम को वोट डाल सकता है, मुस्लिम हिंदू को वोट डाल सकता है। पहले ऐसा नहीं था, सिख सिख को वोट देगा, हिंदू हिंदू को वोट देगा, ठीक है, और मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा, ईसाई ईसाई को वोट देगा। तो एक तोड़ दिया था सर। कम्युनल अवार्ड में क्या करा गया कि भारत में जो कौन थे आपका, वंचित वर्ग था। भारत में कौन सा वर्ग था, वंचित वर्ग। ध्यान से सुनिएगा, वंचित वर्ग मतलब SC ST था भारत में। कौन था, SC ST। इसको भी क्या दे दिया गया, सेपरेट इलेक्ट्रोड दे दिया गया। इसको भी क्या दे दिया गया, सेपरेट इलेक्ट्रोड दे दिया गया, पृथक निर्वाचन दे दिया गया। क्या दे दिया गया, पृथक निर्वाचन दे दिया गया। तब जब सर ये चीज दी तो गांधी जी बड़े दुखी हो गए। गांधी जी ने बोला यार ये तो दिक्कत की बात हो गई, अभी तक तो इन्होंने धर्म के हिसाब से भारत को तोड़ा था, अब ये हिंदू धर्म में ही बंटवारे करने लगे। अगर ऐसा होता है तो यार भारत, जो भारत का सपना था कि यार अखंड भारत का सपना, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो गांधी जी के पास एक ही चीज, क्या, खाना छोड़ दो। गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार क्या था सर, खाना छोड़ दो। गांधी जी का सबसे बड़ा जो हथियार था वो क्या था आपका, कि खाना खाना छोड़ दो। गांधी जी का जो सबसे बड़ा हथियार था वो क्या था आपका, खाना खाना छोड़ दो। तो सर उस टाइम गांधी जी जेल में थे, पुणे की जेल में, और वो क्या करने लगते हैं, अनशन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, अनशन करने लगते हैं। अब गांधी जी अनशन करने लगते हैं तो इस टाइम एक चीज होती है कि जो SC ST के नेता थे, किसके नेता, ST ST के जो नेता थे वो कौन थे आपके, BR अंबेडकर। अब किस चीज को वापस लेना था, जो सेपरेट इलेक्ट्रोड दिया है, जो पृथक निर्वाचन दिया है, किसको आपका, SC ST को, इसको वापस लेना था। अब इसको वापस सिर्फ एक ही इंसान ले सकता है, कौन, अगर अंबेडकर ऐसा बोल दें कि नहीं हमको नहीं चाहिए पृथक निर्वाचन, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, इसका कोई भी क्या नहीं होगा, आपका अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो सर गांधी जी अनशन पे बैठ जाते हैं और अंबेडकर से लोग बोलते हैं, गांधी जी बोलते हैं कि भैया इस हिंदू धर्म को टूटने से बचा लो, आप SC ST से बोलो कि यार किसको ना लें, पृथक निर्वाचन को ना लें। अंबेडकर मना कर देते हैं, यार इतने टाइम बाद तो हम पे इतना जुल्म हो रहा है, इतने टाइम बाद हमको कुछ मिला है, आप हमको वो भी लेने नहीं दे रहे। तो गांधी जी कैसे भी करके फिर मना लेते हैं अंबेडकर को। और इसमें ही किसमें आपका, तो ध्यान से देखिएगा, किस किस के बीच में, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में क्या होया, जो समझौता होता है, किसके किसके बीच में, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ उसको ही हम किसके नाम से जानते हैं, पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पूना पैक्ट। कब हुआ, 26 सितंबर 1932। कब हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट सर, 26 सितंबर 1932। किसके नाम से जानते हैं, पूना पैक्ट के नाम से। किसके ऊपर हुआ था, SC ST को सेपरेट इलेक्ट्रोड दे दिया था या पृथक निर्वाचन दे दिया था। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच क्या होता है, एक समझौता होता है। कब आपका, 26 सितंबर 1932 को। इसको हम किसके नाम से जानते हैं, पूना पैक्ट के नाम से। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि पूना पैक्ट किस किसके बीच हुआ, किसके बीच, गांधी के बीच में और अंबेडकर के बीच में। डेट कब थी आपकी, 26 सितंबर 1932, जिसमें पृथक निर्वाचन को क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया। और पृथक निर्वाचन की जगह, सेपरेट इलेक्ट्रोड की जगह SC ST को क्या दे दिया गया, रिजर्वेशन दे दिया गया। क्या दे दिया गया, रिजर्वेशन। SC ST को क्या दे दिया गया, रिजर्वेशन, पृथक निर्वाचन दे दिया गया। ठीक है, क्लियर है चीज।
समझ में आ गया। कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड का मतलब है कि जो सेपरेट इलेक्ट्रोड था वो भारत में किसको भी प्रदान कर दिया गया था, आपका वंचित वर्ग को भी दे दिया गया था। कम्युनल अवार्ड के बाद कौन सी चीज हुई आपकी, पूना पैक्ट, किस किस के बीच में, गांधी जी के बीच में और अंबेडकर के बीच में। क्लियर है चीज। देखोगे कि जब SC ST से हमने सेपरेट इलेक्ट्रोड लिया, एकल या पृथक निर्वाचन लिया वापस, तो जाहिर सी बात है भारतीयों के संग मैंने बताया एक प्रॉब्लम है कि आप उनको कोई चीज देकर वापस नहीं ले सकते। ठीक है, आप दे दो, या तो पहले आप दो ही मत ही, पर अगर आपने दे दी और फिर वापस ली तो प्रॉब्लम होगी। तो देखोगे आप कि SC ST वर्ग जो है वो आंदोलन करेगा, तो गांधी जी अब किसके लिए काम करना चालू करेंगे, किसके लिए काम करना चालू करेंगे, SC ST के लिए। और यहीं से आप देखोगे कि 1932 में, किसमें, 1932 में गांधी जी ने क्या बनाया, एक संघ की स्थापना की जिसका नाम क्या था आपका, हरिजन सेवक संघ। कब बनाया, 1932 में। ठीक है, और यहीं से गांधी जी ने एक पत्रिका निकाली विच इज रिलेटेड टू हरिजन, क्या था उसका नाम, क्या था आपका, हरिजन। कब निकाली, 1933 में। तो ये दो चीजें याद रखना कि गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ कब बनाया, 1932 में, और एक पत्रिका निकाली कब आपकी, 1933 में। आप सर हमारी दिक्कत क्या है, हम रटते हैं कि और गांधी जी ने सेवक संघ बनाया 1932 में, पत्रिका। सर दिक्कत कनेक्ट नहीं कर, आप सर क्यों कर रहे हैं सर SC ST के लिए गांधी जी काम, क्यों कर रहे हैं कि SC ST समुदाय भारत से धीरे धीरे अलग हो रहा है। क्यों अलग हो रहा है कि आपने उनको जो चीज दी थी वो वापस ले ली, अब वो आपसे कटेगा। अब कटेगा तो उनको लॉलीपॉप देनी पड़ेगी, और लॉलीपॉप देने के लिए गांधी जी अब किसके लिए काम करना चालू करेंगे, हरिजनों के लिए। पहले नहीं करा, अब कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब क्या है, जरूरत है। तो ऐसे आप कनेक्ट करना सीख जाओ। ठीक है, तो सर बहुत सिंपल है। इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हुआ किस चीज के द्वारा, गांधी इरविन पैक्ट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, अगर हम उसके बाद देखें तो क्या हुआ आपका, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हमने देखा क्या आपका पूना पैक्ट और कम्युनल अवार्ड, और उसके बाद हरिजन सेवक संघ। ठीक है, इसके बाद कैसे भारत में चीजें चली, कैसे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चला, उसको हम देखते हैं अगले वाले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।